19 दिसंबर और 20 दिसंबर का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी इन 2 दिनों के तुला राशि फल के बारे में। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद उसके प्रभाव और उपाय के बारे में जानेंगे। अब देखिए, जो 19 दिसंबर का दिन है, ये शुक्रवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की चल रहा था, अमावस्या तिथि रहेगी इस दिन। पोष मास की अमावस्या तिथि है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में ज्येष्ठ नक्षत्र में रहेंगे। सूर्य धनु राशि में है ही, मंगल के साथ युति कर रहे हैं और शूल नाम का इस दिन योग बनने वाला है। साथ में रवि नाम का योग भी बनेगा। 20 दिसंबर ये शनिवार का दिन है और अमावस्या तिथि सुबह तक है। उसके बाद जो प्रतिपदा तिथि है वह रहेगी। चंद्रमा धनु राशि में आ जाएंगे, जहां पर सूर्य भी मौजूद हैं, जहां मंगल भी मौजूद हैं। चंद्रमा के यहाँ आने से त्रिग्रही योग का निर्माण होगा और नक्षत्र में भी एक में ही होंगे। सूर्य और चंद्रमा मूल नक्षत्र में ही रहेंगे। अभी जो त्रिग्रही योग बनेगा, ये कई तरह से प्रभावित रहेगा, प्रभाव डालने वाला आपके जीवन में रहने वाला है। किस तरह के प्रभाव डालेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम 19 दिसंबर के बारे में जानेंगे। इस दिन आपके लिए क्या कुछ विशेष होने वाला है। अब चंद्रमा को अगर आप देखें तो आपका स्वास्थ्य इस दिन काफ़ी अच्छा है। वृश्चिक राशि यानी आपके दूसरे भाव में चंद्रमा विराजमान है। बेशक चंद्रमा नीच के हैं, लेकिन आपकी दिनचर्या अच्छी रहेगी। आपको कुछ अलग करने की तरफ आपको प्रेरित करेगी, दृढ़ निश्चयी आपको बनाएगी। कुछ मुद्दे, कुछ मामले जिन पर आप बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे थे, उनसे थोड़ी सी मुक्ति आप पाएंगे। देखिए, किसी भी बात को लेकर व्यक्ति परेशान हो सकता है और हो सकता है आप भी किसी ना किसी बात को लेकर परेशान हो, लेकिन यकीन मानिए ये समय आपकी उस परेशानी को दूर करने का है। किसी भी तरह की परीक्षा थी, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप परीक्षा को लेकर बहुत टेंशन में हैं, तो उस टेंशन को ख़त्म करना है और कैसे ख़त्म करना है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, उस व्यस्तता में थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर करें। ये मैं हर एक व्यक्ति के लिए बोल रही हूँ, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं या फिर बड़े हैं। अपने किसी भी तरह के कोई भी टेंशन, किसी भी तरह की, तो थोड़ा सा सुबह को मेडिटेशन करेंगे तो आपको मानसिक शांति मिलेगी, अच्छे सोचने समझने की शक्ति आपको मिलेगी और ये चीज़ें बहुत कारगर भी साबित होती हैं। ये दिन आपको सुकून देने वाला है, मन को तरोताजा रखने का है। आपके पिता की कोई सलाह आपके बहुत काम आ सकती है, जो आपको आपके कार्यक्षेत्र में धन लाभ करा सकती है और कुछ आपकी तरफ आकर्षित होते हुए भी दिखाई देंगे कुछ लोग। लेकिन देखिए, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि आप कुछ लोगों के लिए खुशियों की वजह भी साबित हो सकते हैं। और कहते हैं ना, अगर आप किसी को खुशी दे सकते हैं तो उससे बेहतर तो कुछ नहीं आज की इस दुनिया में। ये समय किसी भी तरह से आपके काम को प्रभावित भी कर सकता है, तो काम को थोड़ा सा मन में ज़्यादा लेकर आपको चलना होगा। कोई भी कंपटीशन है, किसी भी कंपटीशन में आप कदम रखते हैं, आपके मन में अगर प्रतिस्पर्धी स्वभाव है, तो ये जीत दिलाने में भी आपको कामयाबी दिला सकता है। अगर मन में है ना कि नहीं, मैं कंपटीशन करूँगा या करूँगी और मुझे उससे आगे निकलना है, तो आप वहाँ से भी आगे निकल पाएंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा समय ये बीतेगा, अच्छा दिन रहेगा। वैवाहिक जीवन भी अच्छा दिख रहा है और पारिवारिक जीवन में भी चीज़ें काफ़ी शांत बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ये अगर आपके खुद के व्यापार, आप खुद का व्यापार करते हैं, तो ये दिन आपको कोई लाभ दिला सकता है, कोई विदेशी अवसर दिला सकता है। अगर विदेश से जुड़े हुए हैं तो ये अवसर आपको किसी नई सेवा, किसी नई दिशा में लेकर जा सकता है। और ये कहते हैं ना, कई बार अचानक से ऐसी दिशा, ऐसे कार्य हमको मिल जाते हैं जिन्हें हम हमेशा से करना चाहते थे, तो ऐसी ही स्थिति आपके सामने भी रहेगी। आप अगर विदेश में रह रहे हैं तो बहुत उत्तम समय आपके लिए बनने वाला है। और आपकी अगर शॉप है और वहाँ विदेशी ग्राहक आते हैं, तो आपके ग्राहकों के साथ बड़े अच्छे संबंध रहेंगे। हालांकि थोड़ा खर्चीला दिन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन खर्चीला होने के बावजूद आप अच्छे दिन को बिताएंगे, फायदेमंद भी रहेगा। देखिए, खर्चा हो रहा है लेकिन फिर भी फायदेमंद आपके लिए दिन रहेगा।
नतीजे अच्छे होंगे आज के दिन के, काफ़ी अच्छे नतीजे होंगे। और ये देखिए पौष मास की अमावस्या का दिन भी है। अब ये अमावस्या स्नान दान धर्म के लिए मानी जाती है, तो इस दिन कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करें। इस वर्ष की आखिरी अमावस्या भी है। गरम कपड़े का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, वस्त्र किसी भी तरह के वस्त्र का दान कर सकते हैं, तो बहुत ही उत्तम ये वस्त्र रहेगा। ये दान आप अपने पितरों के नाम से करेंगे तो और भी उत्तम है। अब 20 दिसंबर के बारे में जानते हैं। 20 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा है? तो देखिए चंद्रमा गए हैं आपके तीसरे भाव में। अब तीसरे भाव में पहले से ही मंगल है और सूर्य भी विराजमान है। चंद्रमा भी चलेगी तो त्रिग्रही योग बन गया है। और आपके 10वें भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा, जो कि तीसरे घर में गए हैं। सबसे पहले तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, उन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। कम्युनिकेशन जितनी बेहतर होगी, और ये कम्युनिकेशन देखिए तुला राशि के जातकों की एक तरह से जान होती है, क्योंकि आपका जो वास्ता है ना वो ऐसी चीज़ों से ज़्यादा पड़ता है जहां आप बातों के जरिए चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं। तो यही चीज़ें आपके लिए रहेंगी। आप ट्रैवल के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो अपने इसी वाणी के दम पर, इसी कम्युनिकेशन के दम पर अच्छी पहचान बना सकते हैं, अपने कार्य को आगे लेकर जा सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा भावुकता में आप आ सकते हैं। किसी बात को लेकर आप भावुक हो सकते हैं छोटे भाई बहनों के साथ, तो उनके साथ फिर भी मैं कहूँगी ये दिन आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। भाग्य भी साथ देगा। पिता के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच विचार रहेगा। कुछ ट्रैवल के बारे में भी सोच विचार रहेगा। वैसे ट्रैवल आप कर सकते हैं या ट्रैवल की योजना भी इस दिन आप बना सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि योजनाएं लंबी समय के ट्रैवल की आपके लिए रहें, या लंबे समय के ट्रैवल के लिए आप इस दिन निकलने वाले हों। तो ये समय आपके किसी अच्छे ट्रैवल को भी दिखा रहा है, जो धार्मिक रूप से या फिर परिवार के साथ भी हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अनुकूल है। और देखिए स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा सेहत का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा सेहत संबंधी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा पिता की सेहत का भी ध्यान रखना है। पिता की भी सेहत थोड़ी आपको थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, तो पिता की सेहत का भी आप ध्यान रखेंगे। भाई बहनों के साथ मैंने कहा ठीक रहेगा। और किसी तरह के इंश्योरेंस वगैरह से आप जुड़ सकते हैं। किसी तरह के इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच विचार आपका रह सकता है। कुछ नए काम में थोड़ा सा हो सकता है किसी के साथ मिलकर आप इन्वेस्ट करना चाह रही हों, तो उसके लिए भी अच्छा समय बना हुआ है। यानी करियर के लिए किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी रूप में कुछ इन्वेस्टमेंट करने का योग आपके लिए बना हुआ है। अब लव लाइफ, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, इन दोनों की अगर बात करें तो परिवार के लिए अच्छा समय है, और वहीं लव लाइफ के लिए मिला जुला ये समय रहने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।